ये सेलिंग कैसे होती है? मतलब बेचते कैसे मार्केट में? ये जो शहद है, ये तो मधुमक्खियाँ ये शहद देती हैं तब बेचते हैं इनको। हाँ, नहीं तो सेलिंग मतलब किसी से कांटेक्ट वगैरह कंपनी जो लेती है। कंपनी लेती है। और ये जो मधुमक्खियाँ हैं जी, मतलब लाना पड़ता है क्या? मधुमक्खियाँ। जी, ये मधुमक्खियाँ खरीद के लानी पड़ती हैं। हाँ, काटती भी हैं। हाँ काटती है यार, काटती भी हैं। काटती है भाई, काटती है। सामने गेट के काटती हैं। अभी यार आपके लिए आप कहाँ से हो भाई साहब? मैं मध्य प्रदेश जबलपुर जिला अच्छा अच्छा, आप कैसे घूम रहे हो? भारत यात्रा कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। शुभ नाम? मिथिलेश कुर्मी पटेल। मते मिथिलेश पटेल कुर्मी लगते हैं हमारे यहाँ। आप? फैसल पटेल। हाँ, आपके यहाँ गुर्जर और भी लगते हैं जाट वगैरह, हाँ। लेकिन हमारे यहाँ कुर्मी लगते हैं, काची लगते हैं, पटेल में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कहाँ कहाँ हो जाए? अभी मैं प्रयागराज, अयोध्या, वृंदावन होते हुए अभी खाटू श्याम के लिए निकल रहा हूँ। तो आप तो इधर से आ रहे थे खाटू श्याम, तो यूँ जाना पड़ेगा? हाँ, ना मैं इस साइड आया, इसको देख के फिर रिटर्न हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। यहाँ तक चला गया था, फिर देख के रिटर्न हुआ हूँ। ये एक्चुअली क्या है, ये मधु एपिस मेली फेरा करके मधुमक्खी है। हाँ और इसको जो समायोजित कर रखा है, एक मधुमक्खी जो सामान्यतः जो मधुमक्खी का डब्बा होता है, इसमें हाँ 8 से 10 फ्रेम होते हैं। इसमें एक रानी मक्खी होती है, एक डिब्बे में एक ही रानी मक्खी होती है जो इसमें एगलिंग का काम करती है। एगलिंग का अगला जो फॉर्म होता है वो लावा होता है, फिर ब्रूड होता है, उसके बाद रानी जनरेट होती है, वो बच्चा निकलता है उसका, और फिर उसका वर्कर जनरेट होता है। तो इस तरीके से होता कंपनी है। के ये अलावा actually क्या है, ये जो बिजनेस है ये क्लाइमेट पे और एक तो क्लाइमेट पे और वहाँ की क्रॉप पे डिपेंड करता है। हाँ इसके मधुमक्खी के अनुकूल क्लाइमेट होगा और वहाँ का जो फूल और जो फूल होता है उससे ये पराग लेके आती है। और ठीक है, उससे पराग लेके आती है और उससे फीड लेके आती है। तो और जैसे हमारे यहाँ मोस्टली अब जैसे बाजरा है, हाँ तो बाजरे पे जो बाजरे से परागण, इसका जो फूल है जिसको आम भाषा में बगर कहते हैं, उस बगर से ये अभी पोलन लेके आ रही है। और इसके बाद इस पोलन से ये ग्रोथ होती है, इसका मतलब बढ़ती है ये है। और फिर जैसे ये क्लाइमेट के हिसाब से डिपेंड करता है। अब यहाँ से आगे हनुमानगढ़ जाएगी, बेरी की जो फसल होती है, हाँ बेरी की फसल पे फूल और शहद मिलता है, फूल से ही शहद मिलता है। तो वहाँ से लेगी। उसके बाद ये चित्तौड़गढ़ साइड में जाती है अजवाइन पे, हाँ वहाँ अजवाइन की फसल होती है, तो वहाँ से भी शहद लेती है। उसके बाद हमारे यहाँ बम्फर राजस्थान में या उत्तर भारत में ज़्यादातर सरसों होती है। हाँ हाँ राजस्थान है, आपका एमपी है, कुछ क्षेत्र यूपी का है, तो इन सब क्षेत्रों में सरसों होती है। तो ये सरसों लगभग दिसंबर से और फरवरी तक, कुछ क्षेत्र हरियाणा का है, तो सरसों पे चलती है। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है मस्टर्ड का ही होता है, सरसों का होता है, क्योंकि सरसों सारी जगह बम्पर मात्रा में पाई जाती है। और जो इसका गोल्डन टाइम माना जाता है मधुमक्खी के प्रोडक्शन का, वो नवंबर से और फरवरी तक माना जाता है। इस समय सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो इसी प्रकार मस्टर्ड के बाद अपना एक लिप्टिस होता है, तो यूपी में चली जाती है लिप्टिस पे। यूपी में कई जगह हैं, जम्मू भी चली जाती है, मल्टी होती है, तरह तरह की वनस्पति होती है। इसी तरह जहाँ ऐसी फसल देखते हैं इसके लिए जहाँ क्लाइमेट भी इसके अनुकूल हो और वो फसल वहाँ बहुतायात में हो, ऐसी जगह इसको चुनते हैं। और ये लगभग भारत के सभी स्टेटों में इसका काम है। और मेरा आपके चैनल से मेरी स्थानीय राजस्थान सरकार और भारत सरकार से आग्रह है कि इस पर थोड़ा सा
बीकीपर्स के लिए सब्सिडी के लिए या कुछ ऐसा ध्यान दिया जाए जिससे कि ये बिजनेस ग्रोथ करे। एक्चुअली इस बिजनेस में सबसे बड़ी समस्या रेट्स की है कि बीकीपर्स के लिए जो रेट्स नहीं मिल पा रहा है, जो रेट्स मिलना चाहिए। एक्चुअली क्या जो लागत मूल्य है उसके हिसाब से इसका रेट्स नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इस समय जो वर्तमान स्थितियाँ चल रही हैं बीकीपर्स के लिए सही नहीं है। तो मेरा दोनों सरकारों से पुनः आग्रह है कि इसकी रेट्स कम से कम 100 प्लस तो कम से कम की जाए। तो इसमें कोई लोन वगैरह नहीं मिलता? एक्चुअली इसका कोई सामान्य प्रक्रिया से कोई लोन नहीं है। हाँ कि ऐसा नहीं है कि चलो कि जाओ और लोन ले आओ। हाँ वो लोन भी जैसे मिलता भी है तो कोई एक्चुअली क्या है, बैंक वाले भी बगैर मॉर्गेज के नहीं देते। न देते। और इसको जो काम करता है तो मॉर्गेज के लिए सामान्यतः शहर में या कोई ऐसा प्लॉट्स वगैरह नहीं होते तो लोग बाग नहीं ले पाते, पर मिलता भी है तो बहुत बड़ा प्रोसीजर है, तो किसान इतना नहीं फॉर्मेलिटीज नहीं कर पाता, घूम नहीं पाता। हाँ तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये भी निवेदन है कि ये कोई ऐसी प्रक्रिया, ऐसा सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए जिससे कि ये जो एक यूनिक कार्ड बनाया जाए बीकीपर्स के लिए, जिससे कि उनको लोन्स का भी हो सके और रेट्स का हो सके। और देखा जाए तो इंडिया का शहद सबसे ज़्यादा, मस्टर्ड का जो शहद है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज पे भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। ये हमारे इंडिया से वियतनाम के बाद इंडिया का ही दूसरा स्थान है जो एक्सपोर्ट में, जो इंडिया का शहद सबसे ज़्यादा हो रहा है। और मेरा यहाँ के आम उपभोक्ता से भी निवेदन है कि ये जो शहद, मस्टर्ड का जो शहद है बिल्कुल शुद्ध शहद होता है। और इस एक्चुअली क्या है, हमारे जो यहाँ अदर्स कंट्रीज़ में शहद की परख ज़्यादा है, तो सरकारों से ये भी निवेदन है कि इसको थोड़ा अवेयर किया जाए। एक्चुअली क्या है कि जो सरसों का शहद भारी होने के कारण जम जाता है, लोगों की साइकोलॉजी रहती है कि ये जमा हुआ शहद मिक्सिंग का होता है, जबकि वास्तविकता ये है कि जमा हुआ शहद ही सही पाया जाता है, देसी शुद्ध देसी शहद पाया जाता है। तो भैया आप इसको सीधा कंपनी देते हैं या मार्केट वगैरह में? एक्चुअली क्या है कि इसको कई बीकीपर्स तो कंपनी के लिए प्रोवाइड करा देते हैं, कई बीकीपर्स ट्रेडर्स लोग होते हैं, ट्रेडर्स के लिए भी देते हैं। मधुमक्खी जो ट्रेडर्स लोग आ जाते हैं इधर से ही ले जाते हैं। ओके भाई भैया, धन्यवाद। तो मेरा सबसे यही निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है कि कुछ मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के लिए कोई लोन की सुविधाएं थोड़ा प्रोडक्ट करवाएं, ताकि आदमी थोड़ा आगे बढ़ सके। आप देख सकते हैं भैया अपनी दम पर बहुत कुछ कर रहे हैं। सरकार थोड़ा बैंक से भी स्टार्ट हुए, ताकि बैंक वाले भी ज़्यादा नियम ना बताएं। क्या है, बैंक वाले लोन देते नहीं हैं, नियम ज़्यादा बताते हैं। तो सरकार से अनुरोध है कि सरकार थोड़ा स्ट्रिक्ट हो और बैंक वालों के लिए कुछ नियम लागू करे, ताकि आम आदमी को भी लोन मिल सके और आम आदमी अपना खुद का व्यापार शुरू कर सके। धन्यवाद भैया। आप देख सकते हैं भाई साहब का फार्म हाउस है जी, मधु पालन फार्म हाउस।